अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आज जो है ना मैं जा रही हूँ जी मेशन बाज़ार। लास्ट ईयर भी आई वेंट, लेकिन मैंने व्लॉग बनाया था बट उसको मैंने आज तक एडिट नहीं किया। तो होपफुली ये वाला एडिट होकर आप लोग देख लेंगे। तो अब मैं निकल रही हूँ घर से, रोज़ा खोला है और हम निकल रहे हैं। अपनी बहन को साथ जा रही है मेरे। सो नाउ आई एम गोइंग। अगर मैं अकेली जा रही हूँ तो मैं कब की पहुँच चुकी होती है। प्लान बनता है, सब तैयार हो जाते हैं साथ में, फिर लेट भी करते हैं। तो जो जा रही थी, अब मेरी बहन भी मेरे साथ जा रही है, तो वो तैयार हो रही है, बच्चे अपने तैयार कर रही है, सब निकल रहे हैं। ये आ गई है मैडम। चले जी, चले अब चल के वहाँ मुलाकात होती है। अच्छा जी, निकलते निकलते हम हो गए थे लेट। हम तकरीबन 9 बजे घर से निकली थी दोनों। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो हैं दे वांट टू गो, क्योंकि बच्चों में से थोड़ा सा दिल था बच्चों का, लेकिन मेरे हस्बैंड का बिल्कुल दिल नहीं था। क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना वो उनको बिल्कुल भी जो है ना वो मज़ा नहीं आया था एंड ही डिड नॉट एंजॉय। तो इस साल उन्होंने कहा ही नहीं कि मेरे साथ जाना, ना ही मैंने उनको कहा। और हमने सोचा कि हम ड्राइवर के साथ चली जाएंगी दोनों बच्चों को घर छोड़ के, क्योंकि बच्चों के मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो इसलिए आई डेंट टेक हर अलॉन्ग। और बस उसके बाद जो है ना वो हम पहुंचे जब वहाँ पर, तो ये था जी जेल रोड के जेल रोड पे रेस कोर्स पार्क की बैक साइड पे लाहौर पोलो क्लब है वहाँ पे। और आप सोचें कि जब ये हम जेल रोड से अंदर टर्न किए ना, तो यहाँ पर इतना रश था कि थ्रू आउट ट्रैफिक ब्लॉक था। फिर फाइनली लोग उतर के जा रहे थे गाड़ियों से, तो हमने सोचा हम लोग भी ना उतर जाते हैं। और आप सोचें कि तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की हमें वॉक करनी पड़ी, जो वॉक करके हम लोग मेजन बाज़ार पहुँचे। ये जी ईद बाज़ार लगता है हर साल लाहौर में और खूब रौनक होती है। और बेसिकली इट्स लाइक अ फन फेयर टाइप। डिफरेंट ब्रांड्स के और डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स वगैरह होते हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं। और शॉपिंग तो क्या करनी होती है, मकसद होता है इंजॉय करना और कुछ पसंद आ जाए। क्योंकि जो एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं ना, ये इन सब पे ना डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो आमतौर पे मार्केट में नहीं होती। और कुछ अपकमिंग ब्रांड्स होते हैं जिनका बज़ाहिर नाम नहीं होता, लेकिन उनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो जी आपको लेके चलते हैं आज वेजन बाजार। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़रा रौनक देखें। मतलब क्राउड बहुत अच्छा था, बहुत डिसेंट क्राउड था और हर तरह के लोग वहाँ पर थे। मॉडर्न से मॉडर्न और सादा से सादा, मतलब हर तरह के लोग वहाँ मौजूद थे एंड इट वाज फन। बहुत मज़ा आया जी। हमने वहाँ पे लाइन में लग के टिकट ली। और ये डे 1 था जिस दिन मैं गई थी। मुझे लगा था उस दिन डे 2 था, लेकिन इट वाज डे 1। और बहुत मज़ा आया, डेकोर बहुत प्यारा था और वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स से भी मुलाकात हुई, तो और भी मज़ा आया। मैं मेरी बहन हम दोनों गए थे, आइजल को हम साथ ले गए थे। और यहाँ पर जी हम एंटर हो रहे हैं मेजन बाज़ार में एंड दिस इज़ हाउ इट वाज। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डेकोर किया हुआ था, सेंटर में लैंटर्न्स वगैरह लगा के रमज़ान और ईद के मुताबिक। और जो है वो देखें आप, सारे मतलब यहाँ पे अच्छे स्टॉल से जाते हैं। ये जो परफ्यूम्स का स्टॉल था, इट वाज गुड। ये जो परफ्यूम थे इनके बहुत अच्छे थे। एक यहाँ पे परफ्यूम उन्होंने मुझे टेस्ट कराया था जिसका नाम था हेज़, और उसकी खुशबू वैसे मुझे अच्छी लगी थी। शायद किसी वक्त कोशिश करके ले ही लिया जाए अगर मुझे अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट चाहिए हुआ तो। यस इट वाज गुड। और उस दिन डिस्काउंट पे था, प्राइस मेरे ख्याल है 5,000 थी और उस दिन वो 4,000 का दे रहे थे। सो मैं एंटर हुई थी तो मेरा मूड नहीं बना लेने का, और ऑब्वियस रहते परफ्यूम वगैरह लेने का तो कोई मूड ही नहीं था उस दिन। एनीवेज, फिर हम जी आगे चल पड़े और कपड़ों के ब्रांड्स थे बहुत सारे। फिर बैंगल्स थी और मेहंदी वगैरह थी, लेकिन लगती भी ना मेहंदी लगती भी ना कहीं नज़र नहीं आई, वरना। और ईद से 2-3 दिन पहले ना मेहंदी में लगवाती भी नहीं, क्योंकि सर इफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है, तो फिर हाथ धुल धुल के मेहंदी का रंग ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली ईद जो है ना, मेहंदी जो है वो चांद रात पे ही मैं लगाती हूँ, तो इसलिए मेहंदी के लिए ऑप्ट नहीं किया। बाकी ज्वेलरी स्टॉल्स देखे थे यहाँ पर। इस ब्रांड पे ज्वेलरी बहुत अच्छी थी और इट वाज रीजनेबल इन प्राइस ना। मतलब प्राइसेस तो ऑब्वियस सी बात है आजकल हर जगह थोड़ी सी हाई ही होती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स और अदर एग्जीबिशंस इनकी ज्वेलरी भी अच्छी थी। और इयरिंग बहुत प्यारी लगी थी मुझे, लेकिन मेरी फिंगर में ये छोटी थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम ले लो, लेकिन उसने कहा कि उसके पास बहुत सारे इयरिंग्स है, उसने नहीं ली। या फिर मुझे के इयरिंग्स अच्छे लगे थे वो मैंने लिए थे, और बाकी ये वाले ये मैंने ख़रीदे। और बाकी जो है ना वो बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी। देखें आप लोगों में ये इनका इंस्टाग्राम स्कैन कोड भी आ रहा है, अगर आप लोग कुछ अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी ले लें। फिर आगे चले जी, यहाँ पर ये ब्रांड था दुपट्टों का, हैंड पेंटेड दुपट्टों का। आजकल हैंड पेंटेड कपड़ों का फिर दोबारा बहुत फैशन हुआ है, और हाथ से बनाई हुई चीज़ को वैसे ही बहुत एडमायर किया जाता है।
और मैं मुझे भी आती है फैब्रिक पेंटिंग, और मैं भी इंशाल्लाह कोई एक दो दुपट्टे अपने पेंट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोग लर्न करना चाहेंगे फैब्रिक पेंटिंग मेरे से। तो जब फिर मैं बनाऊँगी ना अपना दुपट्टा, तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, उनका बेसिक मकसद होता है अवेयरनेस और मोटिवेशन। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो आप लोगों को नई से नई चीज़ें दिखाऊं, और जो लोग इन जगहों पे नहीं जा सकते वो विज़िट कर लें बैठे बिठाए घर पे, और साथ में आप लोगों को थोड़ी सी लाइफ के मुताबिक मोटिवेशन भी मिले, एंड यू लर्न टू यू गेट टू नो एंड लर्न न्यू थिंग्स। हुल्लड़बाजी और मतलब सच, इस तरह की बातें जो है ना वो मेरे उसमें नहीं है शामिल होती क्राइटेरिया में। कि वो शुक्ल तो अपनी जगह होता है, लेकिन इस तरह के मैं प्लान करके व्लॉग्स उस तरह से शूट नहीं करती कि पूरे पूरे स्केच और ड्रामास बना के। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ना नेचुरल रहूं और आप लोगों को अवेयरनेस और मोटिवेशन दूँ। तो जी ये ब्रांड भी बहुत अच्छा था, ये बड़े प्यारे थे यहाँ पे परांदे वगैरह, एंड आई रियली लाइक द स्टाइल। लेकिन अब तो मैं इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती। अगर लारा मेरे साथ होती तो शायद वो कुछ यहाँ से ले लेती, क्योंकि आजकल मतलब मुझे लगता है कि मेरी एज से ज़रा थोड़ा सा ये पीछे रह गई हैं चीज़ें। तो आई लाइक टू ड्रेस अप थोड़ा डिसेंटली। तो ये मैंने आज ड्रेस पहना था। मैंने ड्रेस से मेरा खादी का है, ये लास्ट ईयर मुझे आपको मैंने बताया था पिछले व्लॉग में भी कि मुझे गिफ्ट मिला था, लेकिन इसको मैंने पहना अब है, बहुत प्यारा है। और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछ भी रहे थे कि मेरा ड्रेस कहाँ का है, तो जी ये खादी का था, रेडी टू वेयर। इस ब्रांड पे मुझे ज्वेलरी बहुत डिफरेंट स्टाइल्स की थी। टाई वाला था ना नेकलेस, ये बहुत अच्छा था। अगर ब्लैक कलर का या कोई भी अच्छा सा टॉप पहना हो उसके साथ अगर ये कैरी किया हो तो बहुत प्यारा लगेगा। और दे हैड गुड वैरायटी ऑफ चेन्स और लॉकेट्स वगैरह। अच्छा, एक ही राउंड मैंने लिया पूरे इसका मार्केट का, और मतलब जो वो ये था कि अकेले हम लोग गए हुए थे ड्राइवर के साथ, और इतना रश था कि हम लोग तकरीबन 9 बजे घर से निकले थे और 10:30 हम वहाँ एंटर हुए अंदर जाके ना, अंदर इधर। तो तकरीबन हम पहुँच गए थे वहाँ पे 10 बजे टाइप, मतलब 9 बजे हम घर से निकले, 9:30 हम पहुँच गए थे, लेकिन पूरा 1 घंटा हमें गाड़ी में लगा था लंबी लाइन में। फिर हमने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि गेट तक जाने के बजाय पैदल ही चलते हैं, और पैदल हम 10 या 15 मिनट में ना अंदर पहुँच गए थे। तो वो सारा एक तो काफ़ी एक्सर्शन हो गई जाने से पहले। लास्ट ईयर भी ऐसे ही रश था, और लास्ट ईयर भी हमने गाड़ी बहुत दूर खड़ी की थी और हम पैदल गए थे। लेकिन जब हस्बैंड साथ होते हैं ना तो मुझे ये होता है कि चलो फिर आराम से मैं फिर लेती हूँ। लेकिन कभी हम ड्राइवर के साथ गए हो ना तो फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि हम जल्दी घर पहुँचे। तो बस फिर हमने ना मार्केट इसका इस पूरे बाजार का ना एक ही राउंड लिया था, एंड आई वांटेड टू टेक अनदर राउंड। लेकिन क्योंकि 12 सवा 12 हो गए थे तो बस फिर इसलिए एक और राउंड नहीं लिया और बस एक ही राउंड लिया। और चीज़ें देखी, थोड़ा सा आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया। ये ईदी एनवलप्स थे बहुत प्यारे। ये मेरे पास ना मैंने और ऑर्डर किए हुए ईद मुबारक वाले ना, वो मैं ईद वाले दिन जब उनमें ईदियाँ डालूंगी ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे पास वो पड़े हुए थे, लेकिन उस ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे, और प्राइसेस वाइज भी ना मतलब 1,000 के शायद 5-6 वो दे रहे थे, तो दे वर गुड। ये इनका पेज है, मतलब ब्रांड है। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं ईद के लिए, या कोई भी ऊपर आप लिखवा सकते हैं, मेरा हाल है कस्टमाइज। फिर ये बॉटल्स आजकल बहुत फैशन में इन है, सब बच्चे आजकल पानी डाल के इनमें पीते हैं, और आजकल जो ये एक स्वैग बन गया। तो वो बॉटल्स का था कॉर्नर। और जी मैंने पहने थे मरून, ब्लैक के साथ मरून का कॉम्बिनेशन किया था पम्प्स का। ये वाले पम्प्स मैंने लिए थे एहसान शूज से कब जब सर्दियाँ शुरू हुई थी, लेकिन मेरे अभी इनकी बारी नहीं थी। ज़्यादातर मैं ना ब्लैक ही पहनती हूँ क्योंकि सब कपड़ों के साथ वो चल जाते हैं। तो ये मैंने अब पहनना शुरू किए हैं जब गर्मियाँ जा रही हैं, और ये मरून तो सबके साथ अच्छे लगते हैं। वहाँ पे हर तरह के स्टॉल्स थे, कपड़ों के, सोप्स के, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के, मेकअप के, फिर ज्वेलरी के, और हैंडी क्राफ्ट्स के। फिर जो है वो डिफरेंट हैवी मतलब जोड़े जैसा दुपट्टे वगैरह बहुत प्यारे थे, लेकिन उनकी वीडियो नहीं मैं बना पाई। वो बहुत खूबसूरत थे उनके पास काम वाले दुपट्टे, एंड देवर हाईली प्राइस्ड। और कोई शादी वगैरह आ रही हो ना उसके लिए बहुत अच्छे हैं। शादी कोई आ नहीं रही थी ऐसे जिसके लिए मुझे कपड़े चाहिए होते। और ये वाली ज्वेलरी देखें, मॉडर्न और एथनिक ज्वेलरी। और ये जो ज़ीब्रा वाले इयरिंग्स है ना, ये पता नहीं कितने साल से फैशन में इन है, एंड दे आर नॉट गोइंग ऑफ। जब भी किसी ब्रांड पर जाएँ तो ये ज़रूर होता है। उसके बाद ये था ये जी हैंडीक्राफ्ट्स का स्टॉल, और मुझे लगता है इन भाई की ना सेल नहीं हो रही थी, तभी ये इतना सैड बैठे हुए थे ऐसे। यहाँ पे ये बैंगल्स, मैंने उनसे पूछा कि ये बैंगल्स हैं, तो कहते हैं कि जी हाँ जी ये ग्लो इन द डार्क है। मैंने सोचा चले वापस मुड़ के दोबारा मैं आऊँगी इधर तो मैं ये लैरैब के लिए ले लूँगी, लेकिन आगे गई तो वापस स्टॉल दोबारा मिला ही नहीं। और यस, और ये बस ये हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हमारे जो उससे मतलब हेरिटेज के को रिप्रेजेंट करती हैं।
फिर हमें थोड़ी सी पिक्चर्स ली। आइज़ल हमारे साथ गई थी और बहुत प्यारा बेबी है, इससे बिल्कुल भी तंग नहीं किया कोई चीख चहा नहीं मचाया। लेकिन जब बिल्कुल हम निकलने लगे ना, तो वहाँ पे किसी को बच्चा एक बबल बना रहा था, वो जो एयर बबल्स होते हैं ना, वो। तो बस उसके बाद इसने कहा कि मुझे भी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कुछ स्टॉल ही नहीं था जहाँ पे हमें ये मिले, और उस वक्त बंद हो रहा था। तो वैसे ओवरऑल तो बहुत मज़ा आया। और जो है ना, वो असल में इस तरह की जगह पे जाने का ये मकसद होता है कि आपको ना एक तो नए नए चीज़ों का पता चलता है, कुछ आपको ये होता है कि आपके जो नए ब्रांड्स का वो पता चल जाता है। अगर आप कुछ नहीं भी ले रहे होते ना, आपके जहन में रह जाता है कि ये चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल हैं, और आप बाद में कांटेक्ट करके ले लेते हैं। तो जो लोग एग्जीबिशन लगाते हैं ना, उनको भी यही फ़ायदा ही होता है कि वो उनके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, और फिर लेटर लोग उनसे रब्ता कर लेते हैं अगर उन्हें कुछ चाहिए हो। ये पॉलीमर क्ले की ज्वेलरी थी, बहुत ही नीट और बहुत प्यारी बनी हुई थी, बट वही बात है कि इट्स बियॉन्ड माई एज। तो इसलिए मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन थी बहुत क्यूट। फिर ये पर्ल्स वगैरह की ज्वेलरी थी। और सब मैंने ब्रांड्स को इसलिए फोकस किया है कि जितने भी ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, इन सब का फ़ायदा हो। अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहे तो आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद की तैयारियां हो गई हैं, और आप लोगों में से कौन कौन यहाँ पर गया था, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और बस फिर मैं और मेरी बहन हम दोनों गए थे, हमें बहुत मज़ा आया। हमें फिर थोड़ा चक्कर लगा के, फिर खुशबुएं सूंघ के जो है ना, वो कुछ दिल कर गया कि अब कुछ खाएं, क्योंकि घर से अफ्तारी की हुई थी। और अफ्तारी वैसे उस दिन तो मैंने अफ्तारी जो है ना वो ठीक ही की थी। लेकिन फिर मेरी थोड़ी सी इतनी वॉक हो गई कि कुछ ना कुछ खाने का दिल कर था। और ये यहाँ पे देखे सेंटर में ना, उन्होंने सारी ये जगह टेबल्स वगैरह लगाए हुए थे सब लोगों के ना खाने के लिए। अच्छा, फिर हम लाइनों में लग गए दोनों बहनें। मैंने कहा चले मैं बर्गर लेकर आती हूँ, कि बर्गर ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, और ये ब्रांड था BRGR बर्गर, बहुत मज़ेदार बर्गर था। लोग बहुत ज़्यादा खा रहे थे, तो हमने कहा चले एक हम ये बर्गर ले लेते हैं। ये हमने शेयर किया था, साथ में वो लेकर आई थी डीजा से स्लाइडर्स, वो हमने खड़े खड़े वहाँ पे खा लिए। और बर्गर बनाने का सीन बहुत मज़ेदार था। यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी, और लोग मतलब इंतज़ार कर रहे थे। तो ये देखें, इस तरह से ये बना रहा था कि इसने ना वो फ्रीज़ किए हुए थे, फ्रोज़न थे, सेमी फ्रोज़न ये। और वैसे मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि कभी हमने घर के लिए भी फ्रीज़ करने हो ना, तो हम इस तरह से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। गोले से बनाए हुए हैं, ठीक है, और फिर उनको उससे से प्रेस कर दिया है घी के ऊपर। लाइट सा इस पे ऑयल था, और फिर इन्होंने खुद ही अपना ही ऑयल छोड़ा, जिसमें ये पके हैं, मतलब पानी छोड़ दिया ना बीफ ने। और बीफ बर्गर वैसे मैं खाती नहीं, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ था, उसको मैंने पूछा कि बर्गर बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ये कौन सा वाला बर्गर है, इनका चिकन बर्गर अच्छा है या बीफ। उसने कहा कि आंटी आप ना बीफ बर्गर ट्राई करें। तो मैंने कहा चले फिर बीफ बर्गर ही खाते हैं। तो फिर मैंने भी बीफ बर्गर ऑर्डर कर दिया। और ये सारे बर्गर्स लगे हुए ना, इनमें से मुझे कोई नहीं मिला था, इसके बाद जो लगे थे ना उनमें से मुझे मिला था, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। और लेकिन बर्गर वॉज एक्सेलेंट। और अभी ये मुझे कहीं नज़र आया ना ब्रांड कहीं पे भी ये, तो कहीं मुझे रेस्टोरेंट नज़र आया ना, या जहाँ भी कहीं इनका हुआ, अगर टेक अवे वगैरह या कोई रेस्टोरेंट BRGR में सर्च करूँगी, तो हम डेफिनेटली बाकी घर वालों को भी मैं बर्गर ज़रूर ट्राई करूँगी, कि इट वाज़ वेरी जूसी एंड वेरी मज़ेदार। या शायद उस वक्त वहाँ पर माहौल इस तरह का था, इस वजह से मज़े का लगा। भूख तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन वैसे ही दिल कर रहा था कुछ ना कुछ खाने का। बहुत मज़ेदार चीज़ें थी, गोलगप्पे थे, चूरोस थे, फिर पैनकेक्स थे, सैंडविचेस, और चाइनीज़ और सज्जी, और ये टिक्के शिक्के, सब बहुत कुछ मिल रहा था। और डिफरेंट डिफरेंट लोग खा रहे थे, और कई चीज़ें ऐसी जिनके स्टॉल सामने से नज़र नहीं आते कि क्या था, लेकिन लोगों के हाथों में पकड़ी हुई थी। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला था कि कौन सी जगह से क्या मिल रहा है। और फिर ये बात है कि बच्चे होते हैं ना, वो लाइनों में लग लग के चीज़ें ले लेते हैं, और हम लोगों से, मेरे से तो इतना लाइन में लगा भी नहीं जाता। और खाना जो होता है ना, मेरी लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है जब भी मैं कहीं जाती हूँ। खाना खा के ऑब्वियसली बात है, हमारे यहाँ पे एंजॉयमेंट है ही शॉपिंग या खाना, लेकिन मुझे शॉपिंग करके ज़्यादा मज़ा आता है, खाना खा के कम। लेकिन मेरी बहन जो है, उसने इफ्तारी में उस दिन कुछ खाया नहीं था, और उसको था बहुत भूख लग रही थी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, चलो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो जी हमने यहाँ से बर्गर और लिया, फिर एक टैकोस हमने लिए थे, चिप्स वगैरह लिए, ड्रिंक्स लिया, फिर आराम से बैठ के वहाँ पे हमने जो है ना वो इन्जॉय किया खाना अपना। और साथ में जो है ना वो बातें शातें की। फिर एक दो फ्रेंड्स मिल गई, उनसे भी सरप्राइजिंगली गपशप लगा के बहुत मज़ा आया, क्योंकि रैंडमली ऐसे कोई मिल जाए। और वैसे तो सबसे मुलाकात होती रहती है अक्सर ही, लेकिन ये कि फिर भी चलो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कभी कभार मुलाकात होती है, और लेकिन कनेक्शन बड़ा अच्छा होता है। तो उनसे मिलके बहुत मज़ा आया। और जो है ना वो फिर ये आइजल खेल रही थी, और हमने जो है ना वो खाना खाया। फिर हम आ गए चूड़ियों के स्टॉल पे।
ईद हो और चूड़ियाँ ना हो, ये कैसे हो सकता है। ईद पे चूड़ियाँ पहनने का बहुत मज़ा आता है। जब ईद आती है ना तो मैं बहुत सारी चूड़ियाँ जो है ना वो ऐसे ही खरीद लेती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, जो मुझे प्यारी लग रही होती है। फिर वो ओवर द ईयर पूरा साल जो है ना वो मैं उनको मैच कर करके पहनती रहती हूँ। यहाँ पे भी बहुत प्यारे कलर्स थे चूड़ियों के, और इंशाल्लाह मैंने जो चूड़ियाँ खरीदी है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपकमिंग अपने किसी शॉपिंग ब्लॉग में। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलें जिसके बाद हम आगे आ गए, और हमने सोचा हम चाय पीते हैं, लेकिन चाय ख़त्म हो गई थी और उन्होंने कहा जी हम उसको बंद कर रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग टाइम हो चुका था। तो जी फिर उसके बाद जो है ना वो ये क्लोज़ कर दिया उन्होंने, और हम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा फिरते। अच्छा, टैरो टैरो कार्ड रीडिंग कभी किसी ने कराई है? आई वांटेड टू, लेकिन फिर अब बस पता नहीं, अब पहले जब थोड़ी सी यंग एज थी ना, जब शादी नहीं हुई थी, तब उस तरह उस वक्त लड़के लड़कियां शुगर लगा लेते हैं ये कि देखें जी कि क्या होगा हमारी लाइफ में। और मुझे लगता है कि अब तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी सेटल चल पड़ी है, तो देर इज़ नो नीड टू नो। और वैसे भी शिरक होता है तो इसलिए वो, लेकिन कभी किसी ने करवाई है अगर तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और फिर ये ज्वेलरी ब्रांड है। अच्छा, मेरी बहन जो अपना फिरी थी अपनी बेटी के साथ, और मैं अपना होकर मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी बनाया था, लेकिन उस तरह से मेरी वीडियोस बन नहीं सकी जिस तरह से मैंने सोची थी, क्योंकि बस एम ही पता नहीं क्यों थोड़ा सा मैं रिलेक्टेड हो जाती हूँ कि लोग, पब्लिक प्लेस है तो लोग जो है ना वो कहेंगे कैसे वीडियो बन रही है। लेकिन कोशिश मैंने की थी कि मैं तमाम स्टॉल्स की सबकी वीडियो बना लूँ। ये जी एक चाकू छुरियों का स्टॉल था और इसमें ज्वेलरी भी थी, स्किन केयर का था। कोई मैंने स्किन केयर नहीं देखी, मैंने कोई मेकअप नहीं उस दिन देखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ खड़ी होती तो मैं ज़रूर बाय कर लेती। मैं इस नीयत से गई नहीं थी कुछ खरीदने की, लेकिन कभी कुछ अच्छा लगे तो बंदा ले भी लेता है। मैं वैसे नीयत से कम ही जाती हूँ बाजार खरीदने के, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाती है फिर वो ले लेती हूँ एट एनी कॉस्ट। और ज्वेलरी जो है ना वो ईद के लिए तैयारी सारी माशाल्लाह से हो गई है। तो लेकिन ज्वेलरी में भी ना कुछ इस तरह एज सच बहुत प्यारा लगा नहीं। आपको पता है मेरी बहन का भी ब्रांड है ज्वेलरी का, तो फिर जो उससे मैं ले लेती हूँ जो मुझे लेना होता है। ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे बाले, और काफ़ी बड़े साइज़ के थे। मैंने ट्राई किए और इनके पेज का मैंने लिंक ले लिया था, तो मैं फिर किसी वक्त किसी शादी वगैरह पे अच्छे लेंगे पहने में, आम तो पहने जा नहीं सकते ये आते आते मैंने देखा जी टेबल वेयर का बहुत प्यारा जो है ना वो स्टॉल था, लेकिन अब ये क्लोज़ कर रहे थे, सब बंद हो चुके थे एंड देवर नॉट सेलिंग। तो प्राइसेस इनकी अच्छी थोड़ी रीजनेबल थी। मतलब ये जो स्टैंड वाला प्लेटर है ना, देखिए 7,000 इसके ऊपर कीमत लिखी हुई है, तो मुझे थोड़े प्राइस भी रीजनेबल लगे। इनसे इनका कांटेक्ट ले लिया था, लेटर कांटेक्ट करेंगे अगर कुछ लेना हुआ तो। सैलेड बोल ये बहुत प्यारा लगा था। तो बस उसके बाद हम वहाँ से निकल आए थे। आप लोग चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।